नंदनपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था। ठंडी हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हुई थी, जैसे रात की नमी अभी तक जमीन से चिपकी हो। इसी गांव की एक गली में दो बिल्कुल अलग दुनिया बसती थीं। गली के एक सिरे पर एक बड़ा, पक्का और ऊंची दीवारों वाला मकान था। चमकदार दरवाजे, साफ आंगन और बाहर खड़ा नौकर। यह घर था हरिनाथ का, जिसके पास धन भी था, रुतबा भी और लोगों का डर भी। उसके घर में सुबह चाय की खुशबू और आदेशों की आवाज़ें साथ साथ चलती थीं। उसी गली के दूसरे सिरे पर, खेतों के पास, मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। दीवारों पर दरारें थीं, पर अंदर सादगी और अपनापन भरा था। यहाँ मोहन रहता था, जहाँ सुबह चूल्हे की धीमी आंच, पत्नी की चिंता भरी निगाहें और बच्चों की मासूम नींद एक साथ दिखाई देती थीं। हरिनाथ और मोहन दोनों सगे भाई हैं, पर दोनों एक से अलग थे। एक गरीब और दयालु बही, दूसरा भाई अमीर और घमंडी। एक रात मोहन के घर में अंदर चूल्हा बुझ चुका था। मोहन जमीन पर बैठा था। उसकी निगाहें बार बार बच्चों की ओर जा रही थीं, जो आधा पेट सोए हुए थे। मोहन की पत्नी धीरे से उसके पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, आप यूं चुप क्यों बैठे हैं? मुझे आपकी खामोशी और डरा रही है। आज फिर बच्चों ने रोटी के लिए पूछा। मैंने झूठ बोल दिया कि सुबह बनाऊंगी, पर सुबह भी तो वही हाल होगा। मैं क्या करूं? दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हाथ खाली रहते हैं। हर दिन लगता है आज सब ठीक हो जाएगा, पर हालात और बिगड़ जाते हैं। मैं आपसे दौलत नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि बच्चों को भूखा न सोना पड़े। आज जब छोटू बोला, माँ, आज भी रोटी नहीं है, तो मेरा दिल टूट गया था। कभी कभी लगता है मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, अपने ही बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसा मत कहिए। अगर मेहनत ही सब कुछ होती, तो आपसे बड़ा कोई अमीर नहीं होता। आपने कभी हाथ फैलाना नहीं चाहा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत तब तक अच्छी लगती है, भाग्यवान जब तक बच्चों की भूख सामने न खड़ी हो। अब शायद मुझे झुकना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कल हरिनाथ भैया के पास जाऊंगा। दिल नहीं मानता, पर बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। अगर इससे बच्चों का पेट भर सकता है, तो आत्मसम्मान बाद में देखेंगे। भाई के पास जाना गलत नहीं है। काश वो मुझे समझ पाते। भगवान सब देख रहे हैं। वो आज हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। कल वही रास्ता भी दिखाएंगे। अब और देर नहीं कर सकता। कल चाहे जो हो। सुबह होते ही मोहन हरिनाथ के घर की ओर चल पड़ता है। उसके घर के पास पहुंचते ही मोहन मन ही मन सहम जाता है, पर फिर भी वह अपने कदम आगे बढ़ाता चला जाता है। हरिनाथ अपने बड़े आंगन में खाट पर बैठा था। अरे मोहन, तुम आओ, बैठो और बताओ कैसे आना हुआ। भैया, आज यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार और कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि घर में बच्चों के खाने की चिंता सताने लगी है। खेत में पूरी मेहनत की, पर इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ दिनों का सहारा चाहता हूँ। जब हालात सुधरेंगी तो एक एक पैसा लौटा दूंगा। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मोहन, तुम हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते रहते हो। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिल जाता तो हर कोई अमीर होता। मेरे पास जो है वो मेरी समझ और हैसियत की वजह से है। मैं हर किसी की मदद करता फिरूं तो मेरा क्या रहेगा। गरीबी और अमीरी यूं ही नहीं बनती। तुम्हें अपनी हालत खुद सुधारनी चाहिए। मुझसे उम्मीद लगाकर बैठना बेकार है। अब जाओ, मेरे पास समय नहीं है। मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप लौट गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? कुछ नहीं, अपना तो समय खराब चल रहा है।
भैया ने मदद करने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दिन बदलते गए, मौसम बदले, पर मोहन की मेहनत नहीं बदली। सुबह की पहली रोशनी के साथ मोहन गांव के खेतों की ओर निकल पड़ता। नंगे पांव गीली मिट्टी में हल चलाता, पसीना चेहरे से बहकर जमीन में मिल जाता। मोहन, जल्दी काम करो बेटा, आज काम कुछ ज्यादा है। हाँ काका, जब तक सांस है तब काम भी चलता रहे। सुबह मोहन खेत पर काम करता और दोपहर में कंधे पर गेहूं की बोरी ढोता। शाम को बहुत थक हार कर घर पर लौटता है। आज बहुत देर हो गई। काम मिला था तो मना नहीं कर सका। आजकल आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर मैं रुक गया तो फिर ये घर कैसे चलेगा? मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, उसके लिए चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। आज बच्चों ने पेट भर के खाना खाया है। ये सब आपकी मेहनत की वजह से है। मोहन के चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून झलकता है। उसकी पत्नी उसको खाना देती है और दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे झोपड़ी में चूल्हा रोज जलने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई। पत्नी की आंखों में फिर उम्मीद दिखने लगी। वहीं दूसरी तरफ समय के साथ साथ हरिनाथ का घमंड और बढ़ता गया। जिस दौलत ने उसे गांव में इज्जत दिलाई थी, वही अब उसे अंधा करने लगी थी। वह अक्सर कहता, पैसा हो तो सब रास्ते खुल जाते हैं। ज्यादा कमाने के लालच में उसने अपनी उपजाऊ जमीन बाहरी लोगों को ठेके पर दे दी। बिना जांच पड़ताल, बिना समझे कि सामने वाला कैसा इंसान है। कुछ लोगों ने मीठी बातें की, मुनाफे के सपने दिखाए और हरिनाथ ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अब उसके पहले जैसे ठाठ बाट नहीं थे। उसके गाय बैल भी धीरे धीरे बीमार होते गए। एक एक कर पशु मरने लगे। उधर खेतों में खड़ी फसल बीमारी की चपेट में आ गई। हरी भरी फसल कुछ ही दिनों में पीली पड़ गई और फिर जमीन पर गिर गई। घर के अंदर हंसी की जगह बहस ने ले ली। नौकर कम होने लगे, खर्च बढ़ने लगा और तिजोरी खाली होने लगी। हरिनाथ की पत्नी चिंता में। आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिन पर भरोसा किया वो साथ छोड़ गए। अब हम क्या करेंगे? हरिनाथ ने जवाब देना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। वह पहली बार खाट पर चुपचाप बैठा रहा। उसका घमंड, जो कभी उसकी आवाज बनता था, आज खामोशी में बदल चुका था। दूसरे दिन हरिनाथ अपने घर पर उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी वहां पर आई और बोली, आप आज बहुत बदले बदले लग रहे हैं। किसी से बात भी नहीं कर रहे। बात करने को अब बचा ही क्या है? जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया और भाग गए। शायद अब भी देर नहीं हुई। जिसे आपने सबसे ज्यादा ठुकराया, वही आज आपके काम आ सकता है। मुझे लगता है तुम मोहन की बात कर रही हो, लेकिन मैंने उसके साथ कभी भी सही बर्ताव नहीं किया है। फिर भी मैं जाकर देखूंगा। एक सुबह हरिनाथ टूटे मन से मोहन के घर पहुंचा। मोहन, आज मैं यहाँ बहुत भारी दिल लेकर आया हूँ। जिस दौलत पर मुझे घमंड था, वही आज मेरे काम नहीं आ रही। जमीन चली गई, पशु मर गए और लोग भी साथ छोड़ गए। आज पहली बार समझ आया कि अकेला पड़ जाना क्या होता है। मुझे याद है जब तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे, मैंने तुम्हें अपमानित करके लौटा दिया था। आज वही स्थिति मेरे सामने खड़ी है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो मोहन। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर अंदर गया और अनाज का बोरा बाहर लाया। भैया, उस दिन आपकी बातें मुझे बहुत चुभी थी, लेकिन मैंने कभी आपको भाई मानना नहीं छोड़ा। मैं जानता हूं कि समय इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। आज आप मुश्किल में हैं, तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं? मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर जो है दिल से है। भाई को भाई की मदद करनी चाहिए,
यही मैंने सीखा है। आप बैठिए, पहले खाना खाइए, बातें बाद में होंगी। मोहन, आज समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है, पैसा नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। दोनों ने साथ में खाना खाया। झोपड़ी के बाहर हल्की हवा चल रही थी। चूल्हे की आंच मंद हो चुकी थी, पर उसके पास बैठे दोनों भाइयों के दिलों में कुछ नया जल उठा था। हरिनाथ की आंखें अभी भी नम थीं। वह झुके हुए स्वर में बोला, मोहन, आज पहली बार मैं खुद को सच में अमीर महसूस कर रहा हूँ। जिन पैसों पर मुझे घमंड था वो एक झटके में बेकार हो गए। आज समझ आया कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसका व्यवहार होता है। गलती समझ में आ जाना भी एक तरह की जीत होती है भैया। आज से हम दोनों नए सिरे से शुरुआत करेंगे।